हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे NTPC का एग्ज़ाम होना है दोस्तों। 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा RRB NTPC का। तो अगर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे? तो अब्दुल रजाक। और देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आए थे? देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आए थे दोस्तों? तो निकोलो काउंटी। निकोलो काउंटी आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। आप लोग को याद रखना है। और ये कब आए थे दोस्तों? तो ये 1442 में 1442 में आए थे दोस्तों अब्दुल रजाक। और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो काउंटी आया था, जो कि इटली का इटली का निवासी था। और वो कब आया था? तो 1420 में। कब आया था? 1420 में दोस्तों। अब्दुल रजाक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फारस के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? फारस के रहने वाले थे। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया ये 2019 का प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। हैदराबाद का जो चार मीनार है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ये 1591 में 1591 में हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण हुआ था। याद रहेगा, पहला नंबर याद रखना है आप लोग को कि चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। और चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1591 में। और किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, ये देख लीजिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलु वंश। तुलु वंश के शासक कौन थे? तो ये वीर नरसिंह थे। अगला नंबर प्रश्न है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो 16वीं शताब्दी में किस शासक ने शासन किया था विजयनगर पर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों, जो कि 16वीं शताब्दी में शासन किया था विजयनगर पर। अगला नंबर प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि तिरुमल राय है वो मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरावीडु। आरावीडु जो कि तिरुमल राय के मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आरावीडु के संस्थापक थे। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था। बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन था? तो ये बुक्का प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कब होता है? यानी 1336 में। 1336 का आने का मतलब लास्ट में हो जाता है दोस्तों 14वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखिए, दो चीज याद रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 14वीं शताब्दी। और स्थापना जब पूछ देगा तो 1300 यानी
पूरा डिटेल में तो 1336 में। ठीक है, दोनों में से आप लोग को याद रखना, दोनों याद रखना। 14वीं शताब्दी और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने किया था? हरिहर और बुक्का। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उनके पिता का नाम संगम, उसी के नाम पर उन्होंने संगम वंश का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। अगला नंबर प्रश्न है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित हैं? 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक जो शिक्षक थे मियां मीर, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, इन्हें डैश कहा जाता था। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को वॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी प्रैक्टिस सेट में बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, खानका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवित्र गीतों का पाठ। पवित्र गीतों का पाठ हो जाएगा। समा शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र गीतों का पाठ। अगला नंबर प्रश्न है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया गया, यहाँ भी अजमेर है, यहाँ भी अजमेर है। ठीक है, कोई ऑप्शन एक आप लोग सही कर सकते हैं, अजमेर ही होगा। ठीक ना, तो अजमेर में किसका दरगाह है दोस्तों? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। बख्तियार काकी बोल देगा कि उनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ठीक, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो वो दरगाह वो दिल्ली में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत। वली शब्द का अर्थ क्या है? तो संत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खानका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अजमेर में उर्स जो महोत्सव है, उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है उर्स महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कौन थे। तो ये बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे जफर कहिए, बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे जफर कहिए, दोनों एक ही थे। ठीक ना, तो मुगल अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, और दोस्तों इसमें क्या सुधार करें, और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं ये भी कमेंट करिएगा। जैसे ग्रुप डी हो गया, जैसे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी का तैयारी अगर करते हैं तो कमेंट करिएगा। आरपीएफ का तैयारी करते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो रेलवे का किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप कमेंट करिएगा। मैं उस किसी भी बुक से, चाहे प्लेटफॉर्म का किताब हो, चाहे कोई भी किरण पब्लिकेशन हो, तो मैं उस किताब से आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। जय हिंद।